हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर काशान असद, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, मुल्क अमेरिका से आप सबको खुदावंद के कलाम की बरकत, उसके फजल, रहम और उसके मसा में खुश आमदेद कहता हूं। हालेलुया। शुक्र है खुदावंद का कि वो हमें अपने लहू के वसीले से जोड़े रखता है और यहोवा बाप हमारे बीच में रहता है, क्योंकि उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हूं मैं वहां मौजूद हूं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज इस खूबसूरत सुबह पर मैं खुदावंद के जिंदा कलाम को लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसके रूह का मसा, उसका फजल, उसका प्यार, उसकी कुदरत, उसका जलाल हमेशा हमारे साथ है, जो इस जिंदा कलाम की सूरत में ये जो अजीजों उसका कलाम है, ये कलाम हमारे लिए कुव्वत, ताकत है, नजात है, यीशु है, क्योंकि खुदावंद यीशु मुजस्सम कलाम है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हुए मैंने चंद आयतों को जब पढ़ा तो मेरा दिल खुशी से, शादमानी से भर गया और मैंने ये चाहा कि मैं ये खुशी और शादमानी सबके साथ शेयर करूं। तो आए हम खुदावंद के कलाम की उस खुशी, शादमानी, उस गहरे भेद की तरफ चलते हैं। हालेलुया। मेरे साथ आप सब खुदावंद के पाक जिंदा कलाम में से हवाला निकालिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14 बाब और उसकी हम देखेंगे 25 से 33 आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14 बाब और उसकी 25 से 33 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और हालेलुया डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, पतरस कश्ती से उतरकर, उसने कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा ले। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, हालेलुया। इशी से खाराबा रखा रखा रे बेतो से खेरे, यकीनन वो खुदा का बेटा है। मेरे प्यारो अजीजों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम देखते हैं इस खूबसूरत आयत में, जो आज भेद मैं आप लोगों के साथ बांटने को, कि खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में आता है और वो उस वक्त आता है जब हमारे चारों तरफ तूफान होता है, आंधियां होती हैं, हम डूबने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि मेरा घर डूब जाएगा, मेरी कश्ती डूब जाएगी, मेरा कारोबार डूब जाएगा, मेरी औलाद, मेरे दोस्त, रिश्तेदार न जाने मुझे छोड़ जाएंगे या क्या होगा। कई दफा तो हमें यह भी डर होता है, जब बीमारी या कोई ऐसी परेशानी आती तो हम ये कहते हैं हमारी जिंदगी भी हमसे चली जाएगी। माफी चाहता हूं। ये वो लम्हा होता है जब हम बड़े कमजोर होते हैं, हम डर जाते हैं और फिर हम चिल्ला उठते हैं। लेकिन
वो आ जाता है, वो आ जाता है। और फिर हम उसकी तरफ निगाह करते हैं और हम उससे मांगते हैं और वो हमें बख्श देता है। पतरस ने भी उससे मांगा कि ऐ बाप, मुझे हुक्म दे, मुझे इजाजत दे, मुझे ये फजल दे कि मैं भी पानी पर चलूं, मैं अपनी मुसीबतों पर, इस चारों तरफ फैले हुए तूफान पर फतह हासिल करूं और इसे अपने पैरों के नीचे ले आऊं। हम खुदावंद के उस फजल को रिसीव भी कर लेते हैं, लेकिन वो फजल हम पर तब तक रहता है जब तक हमारी नजर यीशु पर ठहरती है। पतरस यीशु को देखता है और उस पर अपनी नजर टिकाकर उस पानी पर, उस तूफान पर, उन आंधियों पर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आगे क्या लिखा है? मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा। अजीजों, हम भी मसीह पर नजर रखते हैं, ईमान रखते हैं, उसके फजल को पा लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम मसीह से नजर फेरते हैं वो हमारी जिंदगी से चला जाता है। अजीजों, देख, ये हकीकत है कि हम जिस चीज को देखते हैं वो हमारे दिमाग में, हमारे जिस्म में, हमारी रूह में, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि हम उसे देख रहे होते हैं। वी सी एंड वी बिलीव। लेकिन जैसे ही हमारी आंखें बंद होती हैं, वो सामने नहीं, हमें कुछ नहीं नजर आता। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप आराम से तेज तेज चलते जाते हैं, क्योंकि आप सब कुछ देख रहे हैं। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, आपके आगे अंधेरा आ जाता है, आपको कुछ नहीं नजर आता, आप ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। ऐसे ही अजीजों है कि जब तक हमारी नजर यीशु पर होती है, हम चलते रहते हैं, हमें नजर आता है, हम अपने तूफानों पर, आंधियों पर, उन हवाओं पर इख्तियार रखते हैं, और जैसे ही हम यीशु से पलट जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। अजीजों, कभी भी कोई कश्ती उस पानी से नहीं डूबती जो उसके चारों तरफ होता है। वो कश्ती उस पानी से डूबती है जो उसके अंदर होता है। हम भी जब तक मसीह के साथ उस कश्ती में हैं, हमारी कश्ती नहीं डूब सकती। लेकिन जैसे ही हम दुनिया के जो हमारे चारों तरफ गुनाह है, जो पानी है, जो नारास्ती, नापाकी है, उसे अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं, वो हमारे अंदर बढ़ता है, तो हम उसके भार से डूब जाते हैं। जब तक हमारी कश्ती में यीशु है, वो कश्ती नहीं डूबेगी। जैसे ही उस कश्ती में यीशु की जगह हम उस गुनाह के पानी को आने देते हैं, वो कश्ती डूब जाती है। आइए एक आयत देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में से। हालेलुया। यशायाह नबी का सहीफा, फिर बात करूंगा। यशायाह का सहीफा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुदावंद से हमेशा दुआ मांगता हूं और खुदावंद से कहता हूं कि खुदावंद, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, तू मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। और यशायाह मुझे वो मेरे गुनाहों का आईना दिखाता है, ताकि मैं उस पानी से दूर रह सकूं और मेरी कश्ती में यीशु रहे और वो डूबे ना। आइए देखते हैं यशायाह नबी का सहीफा और उसका 43 बाब। हालेलुया। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 43 बाब और उसकी दूसरी आयत देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद का कलाम बड़ा खूबसूरत है, बड़ा पुरफजल और बड़ा गहरा कलाम है ये। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखें यशायाह नबी का सहीफा और उसका 43 बाब और उसकी दूसरी आयत, तो लिखा हुआ है कि जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे डुबाएंगी नहीं। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच न लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। आगे हम तीसरी आयत दे देते हैं, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कद्दूस तेरा नजात देने वाला हूं। हालेलुया। अजीजों, पाक कलाम हमें बड़ी गहरी गवाही दे रहा है कि जब हम सैलाब में से गुजरेंगे, जब हम नदियों को अबूर करेंगे, हत्ता कि जब हम आग के ऊपर चलेंगे या आग में से भी गुजरेंगे, ये हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज हमारे गिर्द सैलाब क्या है? हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो हमें हर वक्त डुबाने के लिए जो है वो तैयार रहती हैं। आज
हमारी जिंदगी में नदियां कौन सी हैं? हमारे घरेलू मसाइल, मां बाप, बहन भाई, मियां बीवी, बच्चों के, खानदानों के, कलीसियाओं के, आपके कारोबार के अंदर, आपके दोस्तों यारों के, एक दूसरे के साथ जो हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, ये आजकल नदियां ही तो हैं। हमें हर रिश्ते को निभाने के लिए एक नदी को अबूर करना पड़ता है, और वो नदी कोई आम नदी नहीं, वो दरियाओं में तब्दील हो चुकी हैं आज, तूफान में। और हम बड़ी मुश्किल से उन रिश्तों को संभाले हैं, बचा के रखे हैं, क्योंकि वो हमारा दुश्मन जो एक भेड़िया है, एक शेर है, वो हमें हर वक्त इन रिश्तों से जुदा करना चाहता, ताकि हमें अकेला करके वो हमें फाड़ खाए। आग के शोलों पर हम आज रोज चलते हैं अजीजों। न जाने कैसी कैसी बीमारियां हमारी जिंदगी में आ चुकी हैं, कैसे कैसे दुख आ चुके हैं, हमारी जिंदगी में कैसे कैसे गुनाह आ चुके हैं। आज हमने गुनाह को गुनाह नहीं समझते। आज हम समझते हैं कि गुनाह दिस इज नॉर्मल लाइफ। आज हमने अपने आप को गुनाह के हवाले कर दिया, हमने आग में अपने आप को डाल दिया। लेकिन जब हम मसीह को अपनी जिंदगी में रखते हैं और हमारी नजर सिर्फ मसीह पर है, और हम दुनिया की उस गंदगी को, उस गलाजत को, उस पानी को अपने अंदर नहीं आने देते, हमारी कश्ती नहीं डूबती, क्योंकि हमारी कश्ती में मसीह है, हमारी नजर मसीह पर है। हमने उस पर अपनी निगाह की है और अपना सारा आप उसको दिया है। हमें मसीह पर नजर हमेशा टिकाए रखनी है, अपना आप उसको देना है, ताकि हम डूबे ना। अजीजों, अगर हम दानियल की किताब में पढ़े, उसका 3 बाब और उसकी गालबन 16 से आगे आयात में आप पढ़े, तो हम देखते हैं कि सिदरक, मीसक और अब्दुनजू के बारे में, जिनको आग की भट्टी में डाला जाता है। और खुदावंद का कलाम यह बताता है कि वो आग की भट्टी इतनी तेज थी, इतनी गर्म थी कि वो ताकतवर सिपाही जिन्होंने उसको अंदर डाला वो तक जल गए। हालेलुया। लेकिन वो मसीह के ऊपर उनकी निगाह थी, वो मसीह पर ईमान रखते थे, उन्होंने मसीह को अपना आप दिया था। वो चारों तरफ आग, वो तूफान, वो पानी, वो सैलाब उनके अंदर उस कश्ती में ना आ सका और उन्हें डुबा ना सका। और जब वो बाहर आए तो वो उनके अंदर, उनके कपड़ों के ऊपर, उनके बालों में जलने की बू तक न थी। और बादशाह क्या कहता है कि मैंने एक चौथे को देखा जिसका चेहरा अलाज़ाद की मानद था। ईशी से खारे बेरो खेरा बाते ईशी से रे बेरा खारे। हालेलुया। ओ खुदावन, तू हमारे साथ रहता है, तेरे पाक रूह का मसा हमें कुव्वत देता है। और जब तक खुदावन तू हमारे अंदर है, ये जिस्म नहीं, तेरी हैकल है, और इस हैकल को कोई नेस्तो नाबूद नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई खुदावन गिरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। और खुदावन तू हमें ये तौफीक दे कि हम तुझ पर नजर रखें और हमारे खुदावन जिंदगियों का महवर तू हो, ताकि हम हर तूफान में से गुजरे तो हमारी कश्ती डोलने ना पाए, बल्कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। अजीजों, हम शुक्र करके कहते हैं आमीन आमीन आमीन। आज जरूर है, लाजिम है कि हम अपना आप खुदावन को दें, हम अपनी नजर खुदावन पर रखें, ताकि ख्वाह हम मौत के साया की वादी में से क्यों ना गुजर रहे हो, हमें कोई कुव्वत जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो हमें जेर नहीं कर सकती, वो हमारे करीब नहीं आ सकती, क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमारे साथ है, वो हमारा मददगार, हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला, हमारा नजात दहिंदा है, वो जिसने हमारी खातर अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया, ताकि मैं और आप हमेशा के लिए उस हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। हालेलुया। अजीजों, आज मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। इस सवाल का जवाब अपने अंदर ढूंढें। क्या आज आपकी कश्ती में क्या खुदावंद यीशु है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी चारों तरफ नारास्ती, नापाकी, गुनाह का, जो हमारे दुश्मन का फैलाया हुआ पानी है, कहीं वो तो हमारी कश्ती में भरकर इसे हमेशा के लिए डुबा नहीं रहा? क्योंकि कश्ती कुछ भी हो जाए कभी पानी में डूब नहीं सकती अगर उसके अंदर मसीह है। फैसला आप पे है कि क्या आपकी कश्ती में मसीह है, या आप उस पानी को अंदर आने की इजाजत देते हैं और वो आपकी कश्ती को हमेशा के लिए डुबा देगा उस आग के अंदर
जहां से वापसी नहीं है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द खुदावंद के किसी और गहरे भेद के साथ, उसके मसा के साथ और उसकी बरकत के साथ एक दूसरे के साथ दोबारा शामिल होंगे। तब तक के लिए आप पाक कलाम को पढ़ते रहें, दुआ में मशगूल रहें और अपनी नजर सिर्फ यीशु पर रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।